मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू आउट इतनी इंजॉय की है, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने उस एंजॉयमेंट में ऐसे मजाक में 30 kg वेट गेन कर लिया। सब मुझे कहते थे कि ये जो है ना स्वेलिंग होती है, फौरन उतर जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन मुझे तो पता था कि ये स्वेलिंग नहीं है। सो दैट्स व्हाई आजकल जो है ना मैं हैवी किस्म की डाइटिंग पे हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सी सेक्शन आई कैन एक्सरसाइज नाउ डेज। और यहाँ पे ना मैं मुस्तफा का डायपर चेंज करी और मैं इतनी हैरान हो रही थी, लाइक जब मेरी भाभी मूसा का डायपर चेंज करती थी तो मैं उस साइड पे देख भी नहीं सकती थी। और वाकई बंदा जो है ना अपने बच्चों की बर्दाश्त हो जाती है। तो खैर एनीवेज मैं डाइटिंग का बता रही थी। डाइटिंग इन सेंस ये नहीं है कि मैंने जो है ना खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। मुझे जो डाइट प्लान हॉस्पिटल से मिला है मैं सिर्फ वही फॉलो कर रही हूँ। उसमें सिर्फ ये हैव टू स्विच जंक फूड विद हेल्दी फूड। तो फिर ऑब्वियसली सबने मुझे कहना शुरू कर दिया कि एकदम इतनी डाइटिंग करोगी तो कमजोरियां हो जाएंगी। लेकिन यार बंदे ने वापस शेप में तो आना ही है, तो वो कमजोरियां आपको ना हो इस वजह से आई एम जस्ट टेकिंग मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स एंड दीज आर सम कोलेजन सप्लीमेंट्स फ्रॉम थाई स्टोर। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलेजन बेसिकली? सो इट्स अ प्रोटीन एंड वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर स्किन। अब अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें ना कि कोलेजन के कितने बेनिफिट्स हैं तो वो इतने सारे एडवांटेजेस निकाल के बताता है। सबसे पहले तो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर मसल्स एंड बोन्स। कोलेजन्स मेन रोल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू योर बॉडी। और ये सारी लाइनें मैं अभी गूगल से रट्टे मार के आ रही हूँ। इसके अलावा कोलेजन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एज वेल। ऑल्दो आई एम स्टिल इन माय अर्ली 20s, लेकिन ऑब्वियसली यार आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी आप ये तो नहीं फील कर सकते कि मतलब आपको वो यंग वाली लुक आए जो मतलब शादी से पहले होती थी। तो खैर आई हैव डन माय पार्ट ऑफ रिसर्च। तो इन शॉर्ट ये कि कोलेजन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बोन्स एंड मसल्स। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि यार ये मिलेगा कहाँ से? एक स्टोर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, thaistore.pk के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, यू कैन चेक इट आउट। और कोलेजन में ना हलाल का भी मसला होता है, मतलब वो हमें चेक करना होता है आर दीस प्रोडक्ट्स हलाल और नॉट। सो दे इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम थाईलैंड एंड देयर प्रोडक्ट्स आर 100% हलाल एज वेल। मैंने उसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ साथ ये कोलेजन सोप्स हैं, ये भी मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी अगर आपको कोई चीज रिकमेंड कर रहा हो ना तो उसका जरूरी नहीं है कि आपने फॉरन यूज करना स्टार्ट कर देनी है। फर्स्टली डू योर पार्ट ऑफ रिसर्च एंड यू विल फाइंड नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन दैट। और फिर अगर दिल को तसल्ली हो तो फिर तो लाजमन करें। और ये बस मैं जो है ना आजकल बस यखनी और फ्रूट्स खा रही हूँ। आई विल अटैच द डाइट प्लान एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। और उसमें भी मैं एक बात बताऊँ, उसको भी कोई स्ट्रिक्ट होकर फॉलो नहीं करना होता, लाइक जो चीज लिखी है बस सिर्फ वही खानी है। और ये मुकीद साहब जो है ना सही हमारे तोतों के साथ पंगे कर रहे हैं। तो खैर मैं बता रही थी कि उसमें ये होता है कि आपने जो है ना मतलब शुगर, एक तो चीनी बिल्कुल खत्म कर देनी है और इसके अलावा चावल और फ्राइड चीजें छोड़ देनी है और बस वाटर कंजम्पशन ज्यादा कर लेनी है। फिर मैंने ये कैरी बास्केट ऑर्डर की हुई थी दराज से और वो मेरा पार्सल आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको सेट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि अब दराज पे बड़ी अच्छी चीजें आ गई है, वरना शुरू में तो इतने चूने लगाते थे ना ये लोगों को, मतलब मैंने तो इतनी दफा इनसे धोखा खाया है, लेकिन फिर भी शीन इज लव, क्योंकि उसके साथ मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस गए हैं ना सारे। और ये बास्केट जो है ना मुझे सिर्फ 500 रुपीज की पड़ी, वो भी जो है ना डिलीवरी चार्जेस समेत। तो बस फिर अभी जो मेरे पास इनिशियल जितनी चीजें पड़ी हुई थी वही मैंने सेट कर दी है, जिसमें उसके डायपर चेंज करने का सारा सामान, उसके नहाने धोने का सारा सामान। और ये मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीजें बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी चीजें ली हुई है। ऑब्वियसली जब मुस्तफा पैदा होने वाला था ना तो मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे संभालूंगी, मैं तो खुद छोटी सी हूँ, मतलब मैं घर में छोटी थी तो मैं अपने आप को हमेशा छोटा सा ही कंसिडर करती थी। और मैं सोचती थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है डायपर कैसे चेंज करते हैं, बच्चों को क्या लगाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं। और मैं मुकीद को हंसती थी कि वो रोएगा तो मैं भी साथ रहूंगी और आप फिर मिलकर जो है ना हम दोनों को चुप कराना। लेकिन यार आई फील लाइक हर चीज जो है ना वो नेचुरली आपको समझ आ जाती है। और कोई नहीं, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगेगा कि अभी होता क्या है। खैर एनीवेज ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज, बाय।